हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाली हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चंस, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन में बेसिक टू हाई लेवल सारे टाइप के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो एलसीएम यानी लघुत्तम एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का मतलब होता है, और हाईएस्ट का मतलब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एचसीएफ निकालना हो, जैसे कि संख्या 4 और 8 दे रखी है, तो इनका एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो यहाँ पर 4 का हम फैक्टर करेंगे तो 4 गुना 1 यानी 4 गुना 1। और 8 का फैक्टर करेंगे तो 4 गुना 2। लेकिन यहाँ पर हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों फैक्टर्स में, 4 का फैक्टर्स में और 8 के फैक्टर्स में 4 जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो इसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 4 और 8, इन दोनों का एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 4। अगर एलसीएम का बात करें तो इनका एलसीएम हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 होगा, और एचसीएफ इनका 4 निकल कर आ जाएगा। अब लेते हैं 12 और 24। इनका एलसीएम पहले निकालेंगे, तो इनका एलसीएम होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, निकल कर आ जाएगा 24। इनका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अगर एचसीएफ का बात करें तो यहाँ से इनका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 12 जो कि 12 दोनों नंबर से, यानी 12 और 24 दोनों का मल्टीपल है, तो एचसीएफ इनका 12 निकल कर आ जाएगा और एलसीएम 24। इस प्रकार 6 और 8 इनका एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, और इनका एचसीएफ हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों अंकों में जो कॉमन होगा, यानी 2 एक ऐसा गुणज है, मल्टीपल है, जो कि 6 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा, तो इनका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 2। दो के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, फिर यहाँ 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 4, 2 के पावर 3 गुना हो जाएगा 3 के पावर 2 गुना 5 गुना, यहाँ पर पावर नहीं है तो 1 हो जाएगा, 7 के पावर 3। इन सभी का 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3,
और 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 7 के पावर 4 2 के पावर 3 3 के पावर 2 5 गुना 7 के पावर 3। इनका एलसीएम पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा मिनिमम पावर लिया जाता है। इन सभी संख्याओं में जिनका मिनिमम पावर होगा, यानी न्यूनतम घात होगा, वही हम एचसीएफ लेंगे। तो 2 यहाँ 2 से चेक करते हैं। 2 इन 2 में और तीनों में कॉमन, 2 तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 2 तीनों में कॉमन है, तीनों में आ रहा है 2। और इन 2 का मिनिमम पावर यानी न्यूनतम घात 2 है। तो एचसीएफ में 2 के पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 जो कि चेक करेंगे, 5 तीनों में कॉमन है, 5 तीनों में है। तो यहाँ से 5 और मिनिमम हमें पावर लेना है, न्यूनतम घात लेना है। तो यहाँ पर मिनिमम घात हो जाएगा, न्यूनतम पावर हो जाएगा 5 के पावर 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। 3 जो कि यहाँ पर 2 में है लेकिन 1 में नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे कि एचसीएफ में जो सभी में कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 सभी में कॉमन नहीं है। 5 उसके बाद आता है 7 जो कि तीनों में है। तो हमें मिनिमम पावर लेना है, न्यूनतम घात लेनी है। तो न्यूनतम घात हो जाएगा 7 के पावर 3। तो यहाँ से आ जाएगा 7 के पावर 3। अधिकतम नहीं लेना है। तो एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 3। अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए हमें लेना है जो मैक्सिमम घात होगा, यानी अधिकतम घात होगा, वही लेना है। तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर सभी चलेगा, यानी 2 अगर 3 यहाँ पर है, 1 में 2 में 3 दे रखा है लेकिन 1 में नहीं, तो सभी चलेंगे यहाँ पे। और मैक्सिमम घात लेना है तो 2 के पावर 3 आ जाएगा, 2 के पावर 3 आ जाएगा गुना 5 के पावर मैक्सिमम घात लेना है, और 3 के पावर 5 लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर जो कि 5 है, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 5 के पावर मैक्सिमम घात लेना है, मैक्सिमम पावर हो जाएगा 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 4। मैक्सिमम पावर है 4, तो 7 के पावर 4 हो जाएगा। तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा 2 के पावर 3, एलसीएम 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5, 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 4। तो ये एचसीएफ और एलसीएम इनका निकल कर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे 8, 12 क्वेश्चन नंबर 1 है। 8, 12 तथा 16 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम निकालेंगे 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से 2 से ले जाएंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 2, 3, 4, यहाँ पर 6 है, फिर 2 से जाएगा 1, 2 एकम 2, फिर 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 2 16 और 16 तियाँ 48। तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 48।
एलसीएम निकल कर आ जाएगा 48। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 10, 20, 30, 40, 50 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इनका भी एलसीएम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या दी गई है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम। 10, 10, 20, 30, 10, 20, 30 और 40। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ले जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, फिर 15 से जाएगा 30 दो बार में, 20 से जाएगा 40 दो बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा। 5 से जाएगा 10 दो बार में, 15, फिर 10 से जाएगा 20 दो बार में। 5 से ले जाएंगे यहाँ पे, 5 एकम 5, 3 से जाएगा 15 5 बार में, और यहाँ से आ जाएगा 2, तो 3 2। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 600। एलसीएम इनका 600 निकल कर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 20, 30, 40 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या कहा गया है, तो यहाँ पर भी एलसीएम निकालना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पंद्रह, 20, 15, 20, 30, 40 और दे रखा है क्वेश्चन में 45। इसे हम ले जाएंगे दो बार में। 10 यहाँ से आ जाएगा 15, यहाँ से दो बार में 20 से चला जाएगा, फिर 45 ज्यों का त्यों आ जाएगा। और फिर इसे 2 से ले जाएंगे तो यहाँ से 15 ज्यों का त्यों आ जाएगा। 5 से 10 दो बार में जाएगा, फिर 15, 10 से दो बार में 20 चला जाएगा, 45। फिर इसे ले जाएंगे हम 2 से 15, 5, 15, फिर 5 से दो बार में 10 चला जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 45। अब इसे हम ले जाएंगे 3 से 5 3 15, 5, फिर यहाँ पर 5 से चला जाएगा, 3 बार में 15, 5 और 15 से जाएगा 3 बार में 45। तो यहाँ से आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा, उसके बाद 5 से 5 एकम 5, फिर जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ 3 से 15 गया था 5 बार में, तो फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 बार में फिर चला जाएगा, जो कि पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ से सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, सभी का मल्टीपल निकल कर आ जाएगा। जब गुना करेंगे तो इनका गुणज आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 2 गुना 2 गुना
2 गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 5 दो बार में है, 2 बार है 5 गुना 5। तो यहाँ से इन सभी का मल्टीपल 360 निकल कर आ जाएगा। इनका गुणज 360 निकल कर आ जाएगा। और कहा गया है प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो 360 में हम 7 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से 360 प्लस करेंगे 7, तो यहाँ से आ जाएगा 367। 367 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक अवस्था में शेष रिमेन जो कि 7 बचे, तो उस शेष को हम जो कि एलसीएम निकल कर आया है उसमें ऐड कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है। अगर अधिकतम पूछा जाता तो एचसीएफ होता, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम है तो इसलिए यहाँ पे एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। 10 दे रखा है, 15 है, 20 है। इसको हम ले जाएंगे 2 बार में। 5 से जाएगा 2 बार में, 15 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 10 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 5, 15 ज्यों का त्यों आ जाएगा, फिर 5। अब इसे हम ले जाएंगे 3 से 5, 5 से जाएगा 15 3 बार में, फिर 5। अब हम 5 से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे तो 5 से ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहाँ से 2 गुना 2 करेंगे, गुना करेंगे 3, तो 12 आ जाएगा, 12 पचे 60। पूछा गया है क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग यानी पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 ये जो कि पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्ण वर्ग तभी बनेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 गुना 2 गुना करेंगे, फिर 3 गुना 3 पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए हम 3 को गुना करेंगे। फिर 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे और 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। और फिर हम करेंगे 5 गुना 5। इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पूर्ण वर्ग निकल कर आ जाएगा। सिपाहियों के पूर्ण वर्ग की न्यूनतम संख्या यानी एलसीएम निकल कर आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 900 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है। वह एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी? तो इनका भी कम से कम कहा गया है। क्वेश्चन में कम से कम कहा गया है तो इसका मतलब होगा एलसीएम। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर
32 और दे रखा है 40। इसको हम 2 से ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8, 12, 16, 20। 8, 12, 16, 20 फिर 2 से ले जाएंगे 4, 6 दूनी 6 से 2 बार में जाएगा 12। यहाँ पर 16 है तो 8 से 2 बार में जाएगा 10 से 2 बार में जाएगा 20। फिर 2 से ले जाएंगे 2 से जाएगा 4 2 बार में, 3 से जाएगा 6 2 बार में, 4 से जाएगा 8 2 बार में, 5 से जाएगा 2 बार में 10। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, फिर 3, 2 से जाएगा 4 2 बार में, फिर 5। तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 यहाँ पर है तो 2, फिर 3, उसके बाद आ जाएगा 5। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 तो यहाँ से आ जाएगा 16, 2 का 2 4, 4 दूनी के 8, 16, 32 और यहाँ से आ जाएगा सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 सेंटीमीटर। 480 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार शेष 2 रहता है? तो वह छोटी से छोटी संख्या की बात कही गई है। तो यहाँ पर भी एलसीएम होगा। अगर बड़ी रहता, बड़ी संख्या पूछी जाती तो एचसीएफ होता, लेकिन यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है। तो निकालेंगे हम 6, 7, 8, 9 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर इन सभी का एलसीएम लेंगे। 2 से जाएगा, 3 से जाएगा 2 बार में, फिर 7 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 4 से जाएगा 8 2 बार में, 9 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 6 से जाएगा 2 बार में 12, फिर 2 बार में ले जाएंगे 3 और 7 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 9 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 3 से जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर 3 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 2 बचा इसलिए यहाँ 2 लिख दिए। 3 से 3 एकम 3, 7, यहाँ पर 2 आ गया है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 होगा। तो फिर यहाँ पर 3 3 9, 3 से जाएगा 9 3 बार में, फिर 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 7। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 8, 24, फिर 3 और 24 और 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 504। 504 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 504 जो कि एलसीएम होगा। एलसीएम 504 निकल कर आ जाएगा, लेकिन हर बार शेष 2 बच रहा है, इसलिए हम एलसीएम में +2 ऐड करेंगे। +2 ऐड करेंगे तो 506 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेष को रिमेन को हम एलसीएम में ऐड कर देंगे तो 506 तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 506। ये सारे ऑप्शन जो कि गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि एलसीएम ही पूछा जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 की वृद्धि करने से
27, 35, 25 और 21 से विभाज्य हो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 की वृद्धि करने से 27, 35, 25 और 21 से विभाज्य हो। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, यानी 27, 35 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 से जाएगा 9 बार में, और 35 ज्यों का त्यों आ जाएगा, फिर 25, यहाँ पर 21 है, 21 जो कि यहाँ पर है, तो 21 3 से जाएगा 7 बार में, फिर 3 से ले जाएंगे 9 जो कि 3 से जाएगा 3 बार में, 35, 25, 7, 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसे हम ले जाएंगे क्योंकि 3 है इसलिए हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लिए हैं, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 5 सते 35, यहाँ आ जाएगा 7 और 5 बार में 25 चला जाएगा, फिर बचा 7, फिर यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, फिर 7 जो कि 7 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम निकल कर आ जाएगा, इन सभी का गुणज निकल कर आ जाएगा, इन सभी को गुना करेंगे यानी 3 गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, तो एलसीएम निकल कर आएगा 4725 जो कि एलसीएम निकल कर आ जाएगा। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में जिसमें 3 की वृद्धि करने पर 3 की वृद्धि यानी 4725 में से हम 3 को माइनस करेंगे। हर बार शेष रहता था तो प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही है तो इस 3 को हम एलसीएम में से यानी 4725 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4722 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 4722। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बेसिक में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्वेश्चन है 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 दे रखा है, 4 के पावर 8 दे रखा है, 4 के पावर 12 तथा 4 के पावर यहाँ पर 7 हो जाएगा। 4 के पावर 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12 और 4 के पावर 7। एलसीएम निकालने के लिए यानी वह समान आधार की घातों की संख्या में अधिकतम घात वाली संख्या ही एलसीएम होगी, यानी समान घात इन सभी का बेस समान होना चाहिए और इन सभी का बेस समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए और जो अधिकतम घात होगा वही एलसीएम होगा। तो 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 8 है, 4 के पावर 12 दे रखा है, 4 के पावर 7 दे रखा है। यहाँ पर इन सभी का आधार यानी बेस सभी का समान है, यानी 4 4 4 है। और हमें लेना है एलसीएम निकालने के लिए हमें लेना है मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात वाली संख्या हमें लेनी है। तो अधिकतम घात
इन सभी का बेस इक्वल होना चाहिए। तो बेस सभी का इक्वल है। तो अब इनमें से देखना है कि किनका, इन सभी संख्याओं में किनका घात अधिकतम, किनका पावर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर 4 के पावर 12 जो कि अधिकतम घात है। तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 4 के पावर 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे हम HCF की बात करते तो HCF के लिए उसी तरह सेम रूल है, बेस समान होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए। तो इन सभी का बेस तो इक्वल है, सभी में 4-4 बेस आधार आ रहा है। लेकिन हमें HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF बराबर होता है इन सब जो मिनिमम पावर होता है यानी न्यूनतम घात होता है वही हम लेते हैं। तो इन सभी में न्यूनतम घात हो जाएगा 4 के पावर 5 जो कि HCF हो जाएगा, 4 के पावर 5 जो कि HCF हो जाएगा। और LCM में मैक्सिमम पावर लेनी होती है और HCF में मिनिमम मैक्सिमम LCM में। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 4 के पावर 12, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 के पावर 3 गुना है 3 गुना 5 के पावर 2 गुना है 7 की गुना 7 और दे रखा है फिर 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 के पावर 2 गुना 11 और 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM निकालना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। LCM निकालने के लिए हम लेते हैं LCM। जब हमें LCM ऐसी संख्याओं, ऐसी क्वेश्चन का LCM निकालना होता है तो हम लेते हैं मैक्सिमम पावर। तो इन सभी में जो यानी पहले हम 2 को चेक करेंगे तो 2 यहाँ पर 2 के पावर 3 है और फिर यहाँ पर 2 के पावर 4 है और फिर 2 है। तो 2 के पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही हम लेंगे। इन तीनों में कॉमन है 2 का, इन तीनों में से जो मैक्सिमम पावर होगा यानी अधिकतम घात होगा वही LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2 के पावर 4 जो कि मैक्सिमम है, इसलिए हम 2 के पावर 4 लेंगे। अब चलते हैं 3, यहाँ पर 3 है, 3 के पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। फिर 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, यहाँ पर इन तीनों में से यानी 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम पावर है यानी अधिकतम घात है। तो अधिकतम घात हो जाएगा 3 के पावर 3। तो यहाँ से ले लेंगे 3 के गुना 3 के पावर 3, मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम मल्टीप्लाई ले लेंगे 3 के पावर 3 जो कि मैक्सिमम घात है। अब चलते हैं 5 की तरफ। तो 5 के पावर 2, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। 5 के पावर 2 गुना हो जाएगा 5 के पावर 1 गुना 5 के पावर 4। तो इन सब तीनों में 5 का जो कि मैक्सिमम पावर होगा वही हमें लेना है। तो 5 के मैक्सिमम पावर जो कि है यहाँ पर, तो 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है इसमें और इसमें है 5 के पावर 4। तो यहाँ से मैक्सिमम घात के रूप में हम ले लेंगे 5 के पावर 4 को। अब चलते हैं 7 की तरफ। तो यहाँ पर 7 के पावर 1 होगा और यहाँ पर 7 के पावर 2 और इसमें 7 नहीं दिया है फिर भी हम LCM में 7 लेंगे। अगर यहाँ पर HCF मेंशन रहता, HCF निकालना होता तो हम, अगर इसमें नहीं है 7 तो हम 7 को नहीं लेते, लेकिन LCM में 7 हम ले सकते हैं।
तो यहाँ पर 7 का मैक्सिमम पावर हो जाएगा 7 के पावर 2। 7 के पावर 1 नहीं लेकर मैक्सिमम हो जाएगा 2, क्योंकि एक तो मिनिमम होगा। तो फिर अब चलते हैं 11 की तरफ। तो यहाँ से 11 भी आएगा, इसमें कॉमन नहीं है 11, इसमें कॉमन नहीं है और इसमें भी नहीं है, लेकिन एलसीएम है तो यहाँ पर हम 11 ले सकते हैं। तो 11 हो जाएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4, 7 के पावर 2 और 11। तो ये तो हो गया एलसीएम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4, 7 के पावर 2 और 11, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन में HCF अगर पूछा होता तो HCF निकालने के लिए हमें लेना होगा मिनिमम। HCF के लिए हम लेंगे मिनिमम पावर। HCF के लिए मिनिमम पावर लिया जाता है और उनका बेस सभी में इक्वल होना चाहिए। HCF निकालने के लिए बेस सभी में समान होना चाहिए। तो यहाँ पर दो को चेक करेंगे तो 2 सभी में समान है, तो 2 है सभी में, तो 2 का मिनिमम पावर, यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर है, फिर यहाँ पर 2 के पावर 4 मैक्सिमम है और मिनिमम यहाँ पर 2 के पावर 1 है। तो यहाँ से 2 के पावर 1 ले लेंगे, गुना करेंगे, फिर 3 देखेंगे कि सभी में कॉमन है तो हम 3 को ले सकते हैं। जो कॉमन होंगे इन सभी संख्याओं में तो उसी को हम लेंगे। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, तो हमें मिनिमम लेना है HCF के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 1, फिर गुना करेंगे 5 जो कि सभी में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे सभी में कॉमन है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम पावर 5 के पावर 1 है। फिर लेंगे हम 7 को चेक करेंगे, 7 यहाँ पर है, इसमें है और इसमें है, जो कि लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए हम 7 को नहीं लेंगे, क्योंकि HCF में सभी HCF जो कि सभी में कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसमें एक में नहीं है। फिर 11 सिर्फ एक ही में दे रखा है, तो इसलिए 11 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि सभी में 11 एक में है तो सभी में कॉमन होना चाहिए, लेकिन सभी में नहीं है, इसलिए हम 11 को नहीं लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा HCF निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। HCF ये निकल कर आ गया और LCM ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है HCF का, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर 12 और 18 का HCF निकालना है। तो HCF के लिए हमें लेना होगा वैसी संख्या जो सभी में कॉमन हो, यानी सभी संख्याओं का इन दोनों संख्याओं का गुणज हो। तो यहाँ पर हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो 12 और 18 का डिफरेंस अंतर निकल कर आ जाएगा 6, और 6 का हम 12 में भाग लगाएंगे, जो कि कट जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 18 से भी जाएगा। तो वैसी संख्या लेनी है जो कि 6 12 से भी कटे और 18 से भी कटे, वही HCF होता है। तो HCF इसका निकल कर आ जाएगा 6। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है HCF का 45, 85 और 90 का HCF ज्ञात करें। यानी 45, 85 एंड 90 इनका HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस जो कि अधिकतम आएगा, तो इनका डिफरेंस 85 और 45 का डिफरेंस अधिकतम आएगा, और यहाँ पर 90 और 85 का डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। मिनिमम डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यहाँ जो मिनिमम डिफरेंस होगा वही लेंगे, तो इनके बीच का अंतर 15 जो कि हो जाएगा। तो
तो हम मिनिमम डिफरेंस लेंगे और मिनिमम डिफरेंस लेने के बाद हम चेक करेंगे जो मिनिमम डिफरेंस आएगा वो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर पाएगा कि नहीं, यानी इन सभी संख्याओं में भाग सभी संख्याओं को पूरी विभाजित करेगा कि नहीं। तो 15 से 45 कट जाएगा और 15 से 85 भी और 90 भी सभी कट जाएंगे, सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो HCF निकल कर आ जाएगा, HCF 15 निकल कर आ जाएगा, जो कि सभी संख्याओं को पूरी विभाजित कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.32, 2.72, 2.72, 12.8 और 144 का महत्तम समावर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक के बाद दशमलव दे रखा है, यानी 0.32, 2.72, 12.8, 1.44 इनका हमें HCF निकालना है। तो इनका HCF हम निकालेंगे 14.4 है, 14.4 है। यहाँ पर दशमलव होगा, 14 के बाद दशमलव लगेगा। तो HCF निकालना है, तो HCF बराबर होता है HCF बटा होता है अपॉन में LCM, यानी अंश का HCF निकालना होता है और हर का LCM निकालना होता है। जब HCF निकालना होगा तो HCF अपॉन LCM होगा। 32 है तो 32 और 32 के बाद दशमलव है, यानी दो संख्या हैं, तो नीचे आ जाएगा 100। फिर 2 के बाद 2.72 है, तो दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, तो 272 अपॉन हो जाएगा 100। फिर 128 दशमलव हटेगा तो 12 के बाद तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर दशमलव हटेगा 144 से, यानी 14.4 से, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए एक 0 यानी 10 आएगा। तो यहाँ पर हर को सेम करने के लिए यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो ऊपर भी एक 0 लग जाएगा। जब हर को सेम करने के लिए 0 लगाए हैं तो ऊपर भी लगेगा। फिर यहाँ पर भी 100 हर सेम करने के लिए यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो ऊपर भी एक 0 लगेगा। अब इन सभी का हम LCM निकालेंगे, यानी इन सभी का LCM निकालेंगे। ऊपर वालों का HCF निकालेंगे और नीचे वालों का LCM निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा 32 बटा 100, 272 बटा 100, फिर आ जाएगा 128 बटा 100, 128 यहाँ पर 10 हो जाएगा क्योंकि शून्य से शून्य चला जाएगा। फिर 144 बटा 10 हो जाएगा। तो फिर इनका ऊपर वालों का हम HCF निकालेंगे और नीचे वालों का LCM निकालेंगे। तो इन सभी का HCF हो जाएगा 16, इन सभी का HCF निकल कर आ जाएगा। इन सभी का डिफरेंस देखेंगे तो जिनके बीच का डिफरेंस गैप कम होगा वही हमारा HCF होगा। तो 28 और 44 ये जो कि दोनों नियरेस्ट नंबर हैं, तो 144 में से 128 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 16। तो HCF 16 हो जाएगा
और एलसीएम निकल कर आ जाएगा 100। 16/100। जब हम 16/100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.0 तो यहाँ से आ जाएगा 0.16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3/16, 5/12, 7/18 का मासा यानी HCF निकालना है। तो HCF बराबर होता है HCF बराबर होता है HCF अपॉन होता है LCM। और अगर LCM की बात करें तो अगर LCM निकालना होता तो हम करते LCM बटा हो जाता HCF। LCM बटा HCF होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे HCF निकालना है 3/16, 5/12, फिर 7/18। तो यहाँ से ऊपर वालों का HCF निकालेंगे और नीचे वालों का LCM निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इन सभी का HCF हो जाएगा 1, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 2, लेकिन ये 2 से ये तीनों संख्याएं नहीं कट पाएंगे तो इनका HCF 2 नहीं होगा। फिर 3 से भी ये तीनों संख्याएं नहीं जा रही हैं तो 3 भी नहीं होगा, इनका HCF 1 आ जाएगा। और LCM की बात करें तो LCM हो जाएगा 144। तो 1/144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का लसा यानी LCM 66 है। संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो LCM है, संख्याएं हम मानेंगे संख्याएं जो कि हो जाएंगे 2x और 3x, 2x और 3x हो जाएंगे। इनका LCM निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, LCM हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा x। LCM निकालेंगे तो 2 गुना 3 गुना x और यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 66। LCM दे रखा है 66, 6x बराबर 66। तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 11, 6 से कटेगा 11 बार में तो x का मान निकल कर आ जाएगा 11। दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है, यानी दोनों संख्याओं का योग जो कि होगा 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना 11 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 22 प्लस 3 गुना 11 33। तो ऐड करेंगे 22 प्लस 23 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 55 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।